हम रोज पूजनीय दादाजी के विचार सुन रहे हैं। जो प्रवाही है, तत्वज्ञान जो होता है ना, वो प्रवाही होता है। जो रुक गया वो बदबू आती है। दादाजी कहते हैं जो पानी बहता रहता है ना, वो पीने लायक होता है। और जो पानी रुक गया, वो पानी को देखो बाद में कीड़े लगने लगते हैं, बदबू आती है, खराब हो जाता है। वैसे हमारे पास किसी के पास ज्ञान की कमी नहीं है। सबके पास कूट कूट कर ज्ञान भरा पड़ा है, पर वो जब तक बहता नहीं है तब तक उस ज्ञान को वैल्यू नहीं है। तो जब तक हम दूसरे के पास हम जाते नहीं है, रिश्ता बांधते नहीं है, उसको प्यार देते नहीं है, तब तक वो प्रवाही नहीं होता है। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मोर का पीस है। समझते हो ना, मोर मोर हम्म। मोर ही बोलते हैं ना हिंदी में मोर को। हम्म। तो जो मोर होता है ना, उसका पीस है ऐसा ऊपर लगा है ना, ऐसा है। वो तीन तीन ही, कभी कभी एक भी रहता है। वो एक जो पीस है ना, वो क्या समझाता है पता है? कि मोर जो होता है ना, पिकॉक, बराबर ना, तो वो सरस्वती देवी का वाहन है। सरस्वती देवी जो होती है ना, उस पे बैठ के आती है। जैसा गणेश जी का चूहा है, यमराज का रेड़ा है, माँ दुर्गा का बाघ है, वैसा सरस्वती का वाहन क्या है? जैसा विष्णु जी का गरुड़ है, वैसा सरस्वती का मोर है। तो सरस्वती का मतलब क्या होता है? ज्ञान। सरस्वती का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझ। आज जो सिखाया जा रहा है उसको नॉलेज कहते हैं। समझ में है? अब ये बात ध्यान से सुनना। आज जो सिखाया जाता है, आज जो हमें है, हम लोगों को जो है, उसको नॉलेज कहते हैं। और हमारे शास्त्र ने, संस्कृति ने जो समझाया है, उसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। जैसे हम शक्कर मीठी होती है, इसको कहते हैं नॉलेज। और शक्कर खाने के बाद जो आता है, उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझ। मतलब क्या हो गया कि शक्कर मीठी है, ये हमें नॉलेज था, पर खाने के बाद समझ में आ गया कि अरे वो सही में मीठी है, उसको कहते हैं समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो ज्ञान है हमारे शास्त्र ने दिया हुआ, इसको कहते हैं सरस्वती। जिससे समझ आती है कि मैं कौन हूँ, मेरा और भगवान का कुछ संबंध है, और मुझे भगवान का क्या काम करना है, वो कैसे करना है। ये जो ज्ञान होता है, ये मुझे हुआ, मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग आई, और मैं दूसरे के पास जाने लगा। तो ये जो ज्ञान मैं अगर दूसरे के पास लेके जाता हूँ, इस सरस्वती को, इस ज्ञान की गंगा को अगर दूसरे के पास सेल्फलेस लेके जाता हूँ, निस्वार्थ लेके जाता हूँ, तो इस ज्ञान को लेके जाने वाला जो भी होता है, उसे भगवान माथे पर बिठा लेता है। वो मोर पीस उसका प्रतीक है, सिंबल है। भगवान कहते हैं अगर तू
इस मेरी सरस्वती को, मतलब मेरे ज्ञान की गंगा को अगर दूसरे के पास निस्वार्थ ले जा रहा है तो मैं तुझे उठाकर माथे पर रख दूंगा। इसलिए वो माथे पर भगवान के मोर का पीस है। दादाजी कहते हैं कि आप सभी लोग जो भगवान का काम कर रहे हो, उनको सबको भगवान उठा लेगा प्यार से। उसको ऐसा दिल भर आता है कि अरे मेरा लड़का मेरे लिए कितना निस्वार्थ काम कर रहा है, ऐसा लड़का मुझे बनना है। तो हम क्या सोचते हैं कि इतनी सारी दुनिया में हम लोग इतने से है, और दूसरे के पास जाएंगे वो थोड़ी बदलेगा। तो दादाजी कहते हैं हम दूसरे को बदलने के लिए थोड़ी जा रहे, हम खुद को बदलने के लिए जा रहे हैं। हम कोई सुधारक नहीं है ना प्रचारक है, हम लोग जो है वो भक्त है। जो विभक्त नहीं वो भक्त। तो हम लोग दूसरों को सुधारने के लिए ज्ञान नहीं देते, हम लोग खुद को बदलने के लिए ज्ञान देते हैं। और दूसरा सुधरे ना सुधरे वो अब उसका साइड इफेक्ट है, सुधर गया तो भगवान की इच्छा। अब जब हम ये बातें बताने जाएंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ कोई है क्या, हम कितने हैं। अरे तेरे साथ भगवान है, तू अकेला थोड़ी है। उठ और भगवान का विचार देने जा। तो मेरे होते हुए दूसरे की क्या जरूरत है, ये सोचना चाहिए मैंने कि मैं हूं तो मेरे होते हुए दूसरा क्यों आए। नहीं आता है तो मैं अकेला करूंगा। मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं ये भगवान का विचार दूसरे के पास उठकर लेके जाऊंगा, दूसरा हो या ना हो। तो दादाजी इसके बारे में भी एक कहानी समझाते हैं कि क्या होता है कि जब राम और रावण का जो युद्ध होता है, तो युद्ध होने के बाद रावण खत्म होने के बाद सब लोग जो होते हैं वो एंजॉय करते हैं, और प्रभु राम जी जो होते हैं उनको अभी अयोध्या लौटना होता है। तो अपने घर निकलना है, राज्य में जाना है। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु रास्ते में मेरा घर है, तो कृपया जाते जाते हम मेरे घर पे रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए मेरे घर पे आ जाओ। अब किसको खुशी नहीं होगी, साक्षात भगवान मेरे घर पे आ रहे हैं। हनुमान जी बहुत खुश हो गए, बोले आप मेरे घर पे आ जाओ, मेरी माँ से मिलो। तो प्रभु बोले ठीक है चलो। तो बीच में रास्ते में हनुमान जी का घर आया और सब लोग हनुमान जी के घर पे आ गए। तो अंजनी माता ने स्वागत किया, बहुत खुश हो गई, साक्षात प्रभु मेरे घर पे आ गए। वाह वाह वाह। तो वो खुश हो गई और सब बातें करने लगी। तो देखो प्रभु राम जी ने हनुमान जी के बारे में माँ अंजनी को बहुत सारी बातें बताई कि बोले सच में कितना तेजस्वी शूर पुत्र को आपने जन्म दिया है। हनुमान जी ने युद्ध में बहुत बढ़िया काम किया और बहुत ही नेक दिल से, प्रामाणिकता से अपना कर्तव्य को पार पाड़ा। अगर जिस दिन मेघनाथ का, इंद्रजीत का, मतलब रावण के पुत्र का बाण लक्ष्मण को लगा था, वो मूर्छित हो गया था, तो अगर उस वक्त हनुमान जी संजीवनी हिमालय से नहीं लेके आते तो लक्ष्मण नहीं रहते, और लक्ष्मण नहीं तो मैं नहीं रहता, है कि नहीं। तो आज हनुमान जी के होते हुए हम दोनों जिंदा है। तो सच में इसका कार्य बहुत बड़ा है।
और मेरा हमारा सलाम है इसके कार्य को। तो इतना दिल खोल कर हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे, गुणगान गा रहे थे, हनुमान जी खुश, सब लोग खुश होकर देख रहे थे, सुन रहे थे शांति से। और थोड़ा सोचो कि जिसकी स्तुति साक्षात भगवान कर रहे हैं, वो माँ कितनी खुश होनी चाहिए। अरे हमारी कोई स्तुति नहीं करता, हमारे आजू बाजू वाले भी करते तो दिल में खोट रहती है, झूठा स्तुति करते, गुणगान गाते। और फिर भी अगर गाया आजू बाजू वालों ने तो हमें कितना बढ़िया लगता है, अरे हाँ क्या बात है, अरे वाह वाह, मुझे अच्छा कह रहे। तो यहाँ साक्षात भगवान जी कह रहे हैं, ये कोई साधारण बात है? साक्षात भगवान कह रहे हैं कि हनुमान जी के बारे में, और माँ अंजनी सुन रही है, माता अंजनी सुन रही है। उसको कितना बढ़िया गर्व होना चाहिए, मेरा बेटा इतना बड़ा है, अरे बाप रे कितना जबरदस्त है। तो भगवान राम जी हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, माँ अंजनी सुन रही है। और 2 मिनट के बाद वो उठती है और हनुमान जी के पास जाती है, और उसके मुंह पर एक जोरदार ऐसा तमाचा लगाती है। फाड़कन बोलते हैं ना, वैसा ऐसा एक तमाचा लगाती है। सभी लोग देखने लगते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये क्या गलती हो गई है हनुमान जी से, क्या हुआ है ऐसा है जो अंजनी माता ने उसको कान के पीछे लगा दिए जोर से। ऐसा क्या हो गया है? सभी वातावरण शांत हो जाता है, सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। हनुमान जी ऐसा मुंह को हाथ लगाकर बैठ जाते हैं, क्या गलती हो गई मेरे से? तो माता गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे दूध में ऐसी क्या कमी थी जो युद्ध करते समय तेरे होते हुए प्रभु राम जी को आना पड़ा, लक्ष्मण जी को आना पड़ा। तेरे में ऐसी क्या कमी थी जो रावण को तू अकेला नहीं लड़ सका? हाँ, इतनी शक्ति अगर तेरे पास थी, इतना सब कुछ तेरे पास है, तो प्रभु रामचंद्र जी को युद्ध में क्यों आना पड़ा? देखो इसको कहते हैं तेजस्विता। ये ऐसे जो पुत्र होते ना, या ऐसे ही माँ के उदर से जन्म लेते हैं, उसके लिए माँ भी ऐसी चाहिए। वो क्या कह रही है, दूसरी माँ होती तो बच्चे का गुणगान का सुनकर बहुत खुश हो जाती, पर हनुमान जी की माँ अंजनी क्या कहती है गुस्से से कि मैंने तुझे ऐसा क्या कमी दी जो तेरे होते हुए भगवान को आना पड़ा? तू अगर इतना शूर है तो क्यों आना पड़ा, क्यों तकलीफ दी भगवान को तूने? तो माँ अंजनी उस पर गुस्सा हो जाती है। इसे कहते हैं तेजस्विता। दादाजी कहते हैं कि सही बात है, इस दुनिया में हम यही सोचते हैं कि दूसरा मेरे साथ रहेगा तो मैं बढ़िया काम करूंगा। अरे दादाजी कहते हैं कि साक्षात भगवान तेरे अंदर बैठा है, भगवान की शक्ति तेरे अंदर बैठी है, तो तेरे होते हुए दूसरे को क्यों आने की जरूरत है? तू उठ, खड़ा हो जा। तुझे मिले हैं स्वाध्याय के विचार, तुझे भगवान के विचार मिले, तुझे त्रिकाल संध्या समझ में आ गई है, तो तेरे साथ कौन है ये मत देख। तेरे होते हुए दूसरे की जरूरत क्या है? दूसरा आए ना आए, आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो अकेला खड़ा हो जा, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ भगवान है। और ये समझ तभी आएगी, ये सुनकर नहीं आएगी, ये जब आप काम करने लगोगे तब समझ आएगी यार सच में भगवान मेरे साथ है और वही काम कर रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, मैं केवल निमित्त हूँ। आज पूरी दुनिया में दादाजी ने स्वाध्याय कार्य को बड़ी शान से फैलाया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने वो गोवर्धन पर्वत था ना, वो अपने हाथ से उंगली से, एक उंगली से उठाया था, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण जी ने अकेले ने उंगली पे उठाया था। तब बाकी जो गोपाल थे
बाकी जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी अपनी लकड़ियां जो थी ना इसी पर्वत को लगाई थी। हर एक ने अपनी अपनी लकड़ी पर्वत को लगाई थी। अब मुझे बताओ, वो लोग जो लकड़ी थी लकड़ी अगर वो लोग निकाल लेते हैं तो क्या गोवर्धन पर्वत गिर जाता? नहीं, वो तो भगवान ने अकेले ने उठाया था। लकड़ी लगाओ या ना लगाओ वो तो उठाया था। पर बाकी लोगों ने क्या किया था, लकड़ी लगाकर अपना कर्तव्य किया था कि नहीं देखो हमने भी लगा के रखी है है कि नहीं? वो लगा ना लगाए पर गोवर्धन पर्वत खड़ा ही था उंगली के ऊपर। वैसे पूजनीय दादाजी ने आज दुनिया में स्वाध्याय कार्य का पर्वत अकेले उठाया है। पूरी दुनिया में दादाजी ने एक काम करके रखा है। अब उस स्वाध्याय के गोवर्धन पर्वत को हम लकड़ी लगाते हैं, सहारा देते हैं, तो इसमें हमारा भाग्य है। और नहीं लगाते हैं तो स्वाध्याय की गोवर्धन पर्वत को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो प्रभु का कार्य है, वो तो प्रभु ने उठा के रखा है। तो हमें मौका मिला है भगवान का कार्य करने को, तो हम लकड़ी लगाने का हमें भाग्य मिला है तो लगा लो ना। अब नहीं लगाते, हम कहते हैं नहीं हमसे नहीं होगा, तो भाई उसमें स्वाध्याय को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर आपके जीवन को निश्चित फर्क पड़ेगा। इसलिए हमारा भाग्य है कि स्वाध्याय के विचार हमें मिले हैं, दादाजी के विचार हमें मिले हैं। तो आप अनुभव करो कि सही में ये काम करते वक्त भगवान कितना संभलता है। उसका सानिध्य, सामीप्य और संबंध स्वाध्याय में समझ में आ जाता है। इसीलिए मैं ही संस्कृति का काम करूंगा, भगवान तू चिंता मत कर, मैं तेरा काम करूंगा, ये भगवान को बोलो और भगवान का काम करो। मेरे होते हुए किसी की क्या जरूरत है, कोई हो ना हो, भगवान तेरा काम मैं करूंगा। ये अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आती है तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। लोगों को लगता है तालियां पीटने से, माथे पे इतना बड़ा टीका लगाने से, राम 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 करते बैठने से भगवान मिल जाते। ऐसे नहीं मिलते भगवान। भगवान तभी मिलते, राम जी के नाम से भी प्यारा उनका काम है। हम कहते हैं ना, तो नाम से भी प्यारा काम होता है। जो काम करता है शुद्ध हेतु से, प्रामाणिकता से, उसे ही भगवान मिलते हैं, उसे ही माथे पर बिठा देते हैं कि ये मेरा भक्त है। ऐसा भक्त अगर आपको बनना है तो दादाजी ने स्वाध्याय का रास्ता दिया है। न स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मतलब स्वाध्याय करने में आलस मत करो। ये 25,000 साल पहले तैत्तर उपनिषद में जो फादर ऑफ इंडियन फिलोसॉफर्स है, किसको मालूम भी नहीं हमारे इंडियन फिलोसॉफर, फादर ऑफ इंडियन फिलोसॉफर किसे कहते? भारत में तत्व ज्ञान का जो पिता है उसका नाम है योगेश्वर याज्ञवल्क्य। ये किसी को नाम भी नहीं मालूम है। ऐसी परिस्थिति है, आज तक हमने कभी नाम भी सुना नहीं होगा। वो दादाजी ने बताया है कि योगेश्वर याज्ञवल्क्य नाम से हमारे भारत में इतना तेजस्वी महापुरुष होके गया है जिसको पूरे तत्व ज्ञान का पिता कहते हैं। उसने 25,000 साल पहले ही बताया है कि स्वाध्याय जो होता है उसमें आलस मत करो। हमें लगता है स्वाध्याय आज कहीं से निकला है। भगवत गीता में 4-4 बार स्वाध्याय का नाम आया है। भगवत गीता में 17वें अध्याय में भी 16वें या 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितैषयत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैवम वाङ्मयम तपम उच्यते। ये स्वाध्याय नाम वहां भी आया है। स्वाध्याय एक 16वें अध्याय में भी आया है, सद्गुण का नाम दिया है, स्वाध्याय तप आर्जवम। तो ये स्वाध्याय आज का नहीं है, दादाजी ने कहा है, ये हमारे संस्कृति ने दिया हुआ शब्द है। स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्याय, स्व की पढ़ाई। स्व की पढ़ाई करो। मेरा जीवन कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। तो उसके लिए मैं क्या दे सकता हूँ? उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसको समय की जरूरत है। तो आप समय निकालो, त्रिकाल संध्या करो। पहली बात तो सवेरे उठने के बाद भगवान को याद करो, सोने के पहले याद करो और खाने से पहले याद करो। ये 3 बार जो याद करता है रोज उसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। और यही बातें मैं दूसरे के पास, दूसरा मेरा भाई है ये नाते समझाओ। उसका भी खून लाल है, मेरा भी खून लाल है, तो खून बनाने वाला भगवान एक है।
इस रिश्ते से हम लोग क्या हो गए, भाई हो गए। तो दादाजी कहते हम लोग कौन है, डिवाइन ब्रदर है। तो डिवाइन ब्रदर है, दैवी बंधु है, तो दूसरे के पास जाते समय मैं डरूं क्यों? मेरे भाई से मिलने में जा रहा हूँ और उसको मैं भगवान का रिश्ता समझा रहा हूँ। बस वो सुने ना सुने, पर मेरा भगवान का अंतर कम हो जाता है। वो अंतर कम करने के लिए जितने लोगों के पास आप जाओगे उतना अंतर कम होगा। इसलिए उठो और भगवान का काम करो। इसे कहते हैं स्वाध्याय। हफ्ते में 1 घंटा हम बैठेंगे, मिलेंगे, वहां भगवान की बातें करेंगे, दादाजी के विचार सुनेंगे। इसे कहते हैं स्वाध्याय। और मैंने आपको कल दादाजी का फोटो भी दिखाया है, और हम क्या कौन से फोटो लगाते वो भी दिखाया है कि नहीं। और एक प्रवचन भी दादाजी का मैंने शेयर किया है। तो बस ये काम हमें करना है, और एक काम हमें करने के लिए कटिबद्ध है। संस्कृति का काम हमें करना है, भगवान का काम हमें करना है, और हमारा जो जीवन है वो मनुष्य देह है जो सफल करना है। हाँ, तो आज के लिए यहाँ पे हम रुक जाते हैं। ओके, जय योगेश्वर। जी।